अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आपके अपने चैनल अक्सर वीक पर खुश आमदीद कहती हूँ। जी हाँ गाइस, तो हम बात करेंगे आज अडोबी इलस्ट्रेटर की। सबसे पहले आप सीख सके हैं फिल्मोरा 9 ट्यूटोरियल और वंडरशेयर फिल्मोरा 9 हम सीख चुके हैं। उसके बाद आप अडोबी फोटोशॉप भी इजीली सीख चुके हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे वो है अडोबी इलस्ट्रेटर का। जी हाँ, तो गाइस ये आपके सामने कुछ ओपन सा हो रहा है। अडोबी इलस्ट्रेटर 2019 सीसी में आपको सिखाऊंगी, तो हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो गाइस आप जानते हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर को हम जब डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, तो वो इजीली डाउनलोड होने के बाद वो कैसे हमारे सामने आएगा। तो मैंने जो अडोबी इलस्ट्रेटर को सीसी 2019 को यानी कि ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इजीली इंस्टॉल होने के बाद जब मैंने इसको ओपन करना है तो कुछ मेरे सामने जब पेज ओपन होगा तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने नज़र आएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। गाइस आप देख सकते हैं। तो अब हमने इस पर काम करना है। काम करने के लिए आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं या यहाँ से कोई सा भी पेज, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज, आईफोन एक्स, कोई सा भी साइज ओपन कर सकते हैं। आप इस पर वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, कोई ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा आप वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसमें काम इसको अगर आप सीख लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एनिमेशन कर सकते हैं, इजीली अपने कार्टून्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इजीली सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप सीख सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एडोब का फोटोशॉप अगर आपने सीख लिया तो इलस्ट्रेटर आपको तकरीबन आ ही चुका होगा। तो तफसील से सीखने के लिए हमें इस पर काम करना होगा। मैंने क्रिएट न्यू किया और ये A4 का साइज़ मेरे पास पेज ओपन है। अब मुझे इसको आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहें और इसके बाद इसको क्रिएट कर लें तो ये आपके सामने क्रिएट होकर एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि अडोबी फोटोशॉप में हम कंट्रोल एन प्रेस करके अपना पेज लेते हैं, सेम उसी मेथड से हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आप देख सकेंगे कि ये कुछ इस तरह से हमारे सामने पेज ओपन होगा। ये वही चीज़ें ऑन होंगी जो कि इधर आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि जो हमने इधर सेव की होंगी। तो कुछ आपके सामने चीज़ें वो आपको नज़र आएंगी जो आपने इधर लेकर आए होंगे, जो आपने इधर की होंगी सेव। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टूल्स की। जी हाँ, तो आप इसको पकड़कर कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जैसे भी आपने काम करना हो इस तरह से। और इसमें आप इसको अगर यहाँ पर क्लिक करें तो आपका एक मतलब कि एक ही पोर्शन में ये आ जाएगा, एक ही लाइन में तमाम टूल्स आ जाएंगे। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये 2 लाइन्स जो हैं आपके तमाम यानी कि टूल्स आ जाएंगे। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं फाइल की। फाइल में आपके सामने वो ऑप्शंस होंगे, अगर आप इसको ओपन करें तो देखें न्यू करें। यहाँ पर भी अगर हम न्यू पेज लेकर आना चाहते हैं तो कंट्रोल एन करके हम न्यू पेज लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें हम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे कि इनको हमने कैसे यूज़ करना है। अगर हम बात करें एडिट की, एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फोटोशॉप में हम इमेजेस के साथ काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में हम यानी कि कोई वेक्टर या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो एडिट में भी ये तमाम चीज़ें इसी तरह से यूज़ होनी है। और अगर हम सेव करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट में भी यही तमाम है। आगे हम बात करें इस तरह से इन तमाम चीज़ों की, तो टाइप में हम ये साइज़ देख सकते हैं, आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम चेंज करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन में वही कि हमने कैसे इन्वर्स करना है और कैसे डिसलेक्ट करना है, तो ये तमाम चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो गाइस हम सीधी-सी बात करते हैं कि सबसे पहले मेरे सामने जो ये पेज ओपन हुआ है, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। ये आपके सामने आर्ट बोर्ड है। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैं इनको कैंसिल कर दूँगी, यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी। मुझे ये भी तमाम चीज़ें नहीं चाहिए, इनको क्लोज़ कर दूँगी। मैं आपको सिखाऊँगी कि कैसे हम ये चीज़ें लेकर आ सकते हैं। ये मेरे पास ये जो पेज ओपन हुआ है, इसको हम आर्ट बोर्ड कहेंगे। आर्ट बोर्ड को हम इस तरह से ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेकर आ सकते हैं, जिस तरह से रखना चाहें। और दूसरी बात ये नीचे है पोर्शन, इसको हम सेलेक्ट करके कहीं भी इस तरह से मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड को। तो ये तो आपने देख लिया आर्ट बोर्ड। अगर अब आप देख रहे हैं कि हमने ये हमारा आर्ट बोर्ड नहीं है इधर, तो हम किस तरह से लेकर आएँगे? गाइस आपने जाना है विंडो में। विंडो के ऑप्शन पर आप ये तमाम ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ थे आप लेकर आ सकते हैं। वो कैसे? देखें।
अब मेरे पास स्वेचेस का ऑप्शन यानी कि कलर्स मैंने लेकर आना है, तो मैं स्वेचेस पे क्लिक करूंगी तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने टूल ओपन हो जाएगा। ये स्वेचेस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप काम करेंगे, अब ब्रशेस लेकर आना चाहते हैं तो आप ब्रशेस पे क्लिक करेंगे और ब्रशेस आ जाएंगे। इस तरह से आप तमाम चीज़ें जो आप लेकर आना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जो भी आपने यूज़ करना है वो लेकर आ सकते हैं। और इसके बाद आर्टबोर्ड की बात कर लेते हैं। ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। हम यहाँ पे आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमें बता रहा है कि आपके पास कितने आर्टबोर्ड ओपन हुए हुए हैं। तो अगर हम उसे कहेंगे न्यू यानी कि इधर क्लिक करें तो सेकंड आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा और वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। थर्ड ओपन करना चाहते हैं तो थर्ड भी आ जाएगा, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने जो बोर्ड हैं ये आ जाएंगे। और अब हमने इनके साथ करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इनके साथ ये जो आपके आर्ट बोर्ड हैं इनको क्लिक करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने जोन से भी आर्ट बोर्ड को लेना है। बोर्ड जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 2 में लेकर आना चाहते हैं तो ये 2 वाला आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये तमाम आर्ट बोर्ड और 1 वाला भी हमारा इधर ही है आर्ट बोर्ड। हम इसको जो आकर यहाँ देख सकते हैं ये 1 वाला हमारा आर्ट बोर्ड है। तो आप इस आर्ट बोर्ड को शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास शिफ्ट के साथ ओ आपको शॉर्ट की ना याद हो तो आप इधर लाकर ये प्रेस कर सकते हैं, जिसके शॉर्ट की देख सकते हैं आर्ट बोर्ड टूल शिफ्ट ओ, ये टूल है हमारा। ठीक है गाइस, तो अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप इसको डिलीट कर दें। जस्ट आपने डिलीट को प्रेस करना है। जैसे आप डिलीट को प्रेस करेंगे वो आपका टूल सिलेक्ट हो जाएगा इजीली। अब आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद कहीं मूव भी कर सकते हैं। अब हमने आर्ट बोर्ड 3 को डिलीट करना है तो हमने डिलीट को प्रेस कर देना है, जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप जस्ट अपने इस टूल को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अपने मूव टूल को सिलेक्ट कर लें तो वहां पर आ जाए, जिसकी सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है वी। इसको आप या तो इस तरह से लेकर आ सकते हैं या इधर सेट कर सकते हैं जहां भी आप रखना चाहें इजीली। तो आर्टबोर्ड को हम ख़त्म कर देंगे और हम लेकर आने का तरीका आप जान चुके होंगे कि हमने आर्टबोर्ड पर क्लिक किया तो आर्टबोर्ड आ गया। इस तरह से आप ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी विंडो में जाकर पेज ओपन लिंक यानी कि इनमें से कोई सा भी टूल जो लेकर आना चाहते हैं या सामने पैनल में तो आप वो इजीली लेकर आ सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि आप ये आर्टबोर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे एक ही पेज में यानी कि एक ही आपका जो पेज का साइज है उसमें काफ़ी सारे आर्टबोर्ड कैसे लेकर आएंगे, उनका साइज और ये तमाम चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात है कलर्स की। आप इनमें से जब हम शेप्स बनाएंगे तो हम इनके कलर भी जानेंगे कि कैसे हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये स्वेचेस कलर पहले हम कहते थे एडोबी फोटोशॉप में, इसको अब हम स्वेचेस भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं। अगर आपने यहाँ पर जोन से भी पैनल के इनके ये टूल्स हैं जो इनको ये सेव करना है कि आप जब भी पेज को ओपन करें तो वो पेज यहाँ पर वो चीज़ें ओपन हो, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ से न्यू वर्क स्पेस पे आना है। अब हमारा स्वेचेस का जो ऑप्शन है इधर हम अगर यहाँ पे अगर और भी पोर्शंस होते हैं तो वो तमाम सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पर जाकर इसको कोई भी नेम दे दें अपनी मर्जी का और हम इसको ओके कर दें तो वो हम जब भी पेज को ओपन करेंगे तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हमें ओपन हुई नज़र आएंगी। तो टूल्स के बारे में भी अब आप जान चुके हैं कि कैसे हम इस बार को इधर लेकर आ सकते हैं और कैसे इनको हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये यहाँ चाहिए तो मैं इसको यहाँ लेकर आ सकती हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ। इस तरह से आप तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। तो गाइज अब हम आ जाते हैं टूल्स पर। ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से आप इसको कहीं भी अपनी चीज़ को एलिमेंट को मूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब मैं आपको बताती जाऊँगी कैसे हम कोई शेप्स को क्रिएट करेंगे और उनको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रेक्टेंगल टूल का। मैं रेक्टेंगल टूल से एक एलिमेंट को बना लेती हूँ। कुछ इस तरह से मेरा एलिमेंट जो है वो बनेगा। कलर आप देख सकते हैं इस पर कलर नहीं आया। स्ट्रोक आप देख सकते हैं इसका स्ट्रोक का जो है वो 1 है। मैं स्ट्रोक बढ़ाऊंगी तो ये बढ़ जाएगा। अब मुझे इस कलर को इसे भी लेकर आना है, जैसे कि ये ले आते हैं कलर, ये हमारे पास कलर आ गया। अब आपने आना है सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल में आप क्या काम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसको मूव करना चाहें, और रोटेट कर सकते हैं जैसे आप इजीली करना चाहें। ये तमाम चीज़ें आप सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे भी रखना चाहें आप इजीली रख सकते हैं। ये है सिलेक्शन टूल का काम। ठीक है गाइज, तो अब जो है इसके पोर्शन को आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जिस तरह भी रखना चाहें इजीली रख सकते हैं।
बहुत ही इजीली। तो गाइस आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ की बात करेंगे वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि जिसकी शॉर्ट की ए है। आप इसको प्रेस कर सकते हैं और इसके बाद अब आप ये क्या काम करते हैं उसकी बात करते हैं। ये काम करता है कि आपका रेक्टेंगल टूल जब है तो आप इसको कहीं से भी यूँ गोलाई में लेकर आ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने इसको कहीं मूव इसकी मदद से भी कर सकते हैं और आप इसको वापस अपने रेक्टेंगल टूल में लेकर आ सकते हैं, राउंडेड नहीं लेकर आना चाहते तो आप इसको, अगर हम बात करें यहाँ से पेन टूल की, यहाँ से हम एक पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद हम इसको इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट हमने कोई सी भी शेप बना ली है। तो ये जो है हमारी शेप बन चुकी है। अब हमने क्या काम करना है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के आने के बाद एक तो हम इसको अब यहाँ से अपनी जो इमेज है हमने जो ड्रैग की है, हम इसको कहीं भी जाकर इसको ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी बहुत ही इजीली। हम इसका काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको हम पॉइंट्स को यानी कि रोटेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो हमने सिलेक्शन में पेन टूल की मदद से जो यहाँ पे सिलेक्ट की है चीज़, हम उसको किसी भी तरह से उसकी शेप को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से यूँ करना चाहती हूँ तो ये यूँ में तब्दील हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम करता है कि सिलेक्शन टूल चीज़ को मूव करने में काम करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप अपनी किसी भी शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें, यानी कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं इनको, जिस तरह से ये पॉइंट है मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो जस्ट यही पॉइंट चेंज होगा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके इनको चेंज कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं इजीली आपका जो सेंटर पॉइंट है ये चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और अब हम बात करते हैं, अब इनको अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं जाऊँगी सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद मैं इनको डिलीट की प्रेस करूँगी और ये डिलीट हो जाएगा। अब मुझे रेक्टेंगल टूल बनाना है यहाँ पे इस तरह से, और ये मेरे जो रेक्टेंगल टूल हैं ये इधर बन चुके हैं इस तरह से। इसका कलर मुझे येलो कर देना है और यहाँ पे मुझे येलो और की प्रेस करनी है। यहाँ से मुझे ये प्रेस कर सॉरी मुझे इसको येलो ही करना है और अब मुझे सिलेक्शन टूल में आ जाना है। सेक्शन टूल में आने के बाद फिर से मुझे रेक्टेंगल टूल में आना है और यहाँ पर कुछ प्रेस करना है और इसका मुझे कलर ये कर देना है और यहाँ से इसका कलर मुझे ये कर देना है इस तरह से। तो गाइस जो ये आपके सामने इधर मैं क्लिक करूँगी तो एक आपके सामने रेक्टेंगल टूल की विड्थ और हाइट ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी यहाँ पर रखकर कोई सा भी यानी कि साइज़, हाइट और विड्थ का सेट करके इसको ओके कर दें तो वो आपकी चीज़ खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी न्यू। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक और ये पोर्शन में राइट में क्लिक हो गया इस तरह से। तो अगर इस तरह से आप इसका साइज रखना चाहें आप इजीली देख सकते हैं। अब मुझे बात करनी है यहाँ पर, हमने बात की सिलेक्शन टूल की और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो अब हम बात करेंगे मैजिक वैन टूल की। आज हम इसमें देख रहे हैं कि मैजिक वैन टूल क्या काम करता है। मैजिक वैन टूल का हम ये तरीका देखेंगे कि मैजिक वैन टूल के किस तरह से हमारे मतलब के इलिस्ट्रेटर में काम करेगा। जैसे कि आप एडोबी फोटोशॉप में तो जान चुके होंगे कि मैजिक वैन टूल कैसे हम अपनी इमेज को, बैकग्राउंड को, ये तमाम चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं किसी भी एक पोर्शन पर यानी कि जिस तरह मेरा ये कलर है मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेलेक्ट होंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट होंगे। तो मैं इनको कलर चेंज करूँगी तो इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं येलो का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो ग्रेडियंट में लेकर आना चाहती हूँ तो ये कुछ इस तरह से ऑरेंज और येलो में आ जाएगा। किसी और में लेकर आना चाहती हूँ इस तरह से आ जाएगा। मैजिक पेंटर का काम ये है कि आप जिस पोर्शन को, जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करें और उस कलर से मिलता जुलता कोई सा भी एलिमेंट हो तो वो उसको उस चीज़ को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेगा और उसमें जौन सा कलर देना चाहें और जौन सी चीज़ देना चाहें वो इजीली उसको दे देगा।
तो इस तरह से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करूँगी तो मेरा एक ही टूल वाला जो सिलेक्शन था वो डिलीट हो गया। जैसे कि मुझे इसको डिलीट करना है और मैं डिलीट के लिए प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट कर प्रेस करूँगी यानी कि प्रेस करूँगी डिलीट दोनों हो जाएंगे। इसको प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मैजिक पेन टूल काम करता है। अगर हम बात करें लेसो टूल की, आप मैजिक पेन टूल की शॉर्ट की जान चुके होंगे। मैजिक पेन टूल की शॉर्ट की जो कि आपके सामने है, इस तरह से इसको अगर हम मैजिक पेन टूल पर क्लिक करें तो आपके सामने ये एक मैजिक पेन टूल पे वाई शॉर्ट की आ रहा है, तो आप इसको वाई यूज़ करके शॉर्ट की में मैजिक पेन टूल लेकर आ सकते हैं। अगर हम बात करें लेसो टूल की, लेसो टूल की शॉर्ट की क्यू है। तो लेसो टूल क्या काम करता है? लेसो टूल का काम हम जानते हैं कि वो क्या काम करता है। जैसे कि ये रेक्टेंगल टूल है, मुझे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और ये कलर आ गया। अब लेसर टूल में जाकर मुझे यहाँ से एक ये पोर्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और मुझे आ जाना है अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर। तो जस्ट लेसर टूल मेरा ये एक ही इस पोर्शन की मदद से इसको शेप को कहीं भी मूव करके ले जाएगा। जिस तरह से मैं इसको करना चाहूँ ये इजीली उस तरह से ले जाएगा। जी हाँ, तो अब आप हम इसको कहीं से भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, कि हमने कोई से भी एक एलिमेंट यानी कि कोई शेप क्रिएट की है और उसको हम सिलेक्ट करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें लेसो टूल की कि लेसो टूल क्या काम करता है, तो ठीक से समझने के लिए मैं आपको पेन टूल की मदद से एक शेप बनाती हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट करके ख़त्म कर देती हूँ कुछ इस तरह से और डिलीट प्रेस करती हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं पेन टूल जिसकी शॉर्ट की पी है इसको प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर एक डॉट लेती हूँ और कुछ इस तरह से शेप क्रिएट करती हूँ। तो गाइस इस तरह से जब हम शेप बना लेंगे तो कुछ डिफरेंट स्टाइल में हमारे पास शेप बनी हुई मिलेगी हमें। तो इस तरह से हमने जो शेप बनाई है इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो अब मैं क्या करूँ कि वी प्रेस कर दूँगी तो मेरी ये शेप क्रिएट है। अब मुझे लेसर टूल का काम करना है। लेसर टूल को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये डॉट जो हैं, ये ऑप्शन जो हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आएंगे। लेसर टूल ये काम करता है कि हमने जितनी भी शेप्स बनाई है यानी कि पेन टूल की मदद से जहाँ जहाँ पर ये डॉट्स हैं तो ये उनमें से हम जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही जो है हमारे सामने मूव होगा, यानी कि उसी को हम शेप को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए अब मेरे सामने ये मैं ओपन कर लेती हूँ, बल्कि चलें मैं ये इसको दो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे मुझे आ जाना है अपने एडिट मोड पे यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अब मुझे इनको तब चेंज करना है। इनको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको जिसको सिलेक्ट किया है जस्ट वही मेरे सिलेक्ट होंगे और इसको मैं मूव करूँगी बहुत ही आसानी के साथ। लेसर टूल और इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाते हैं। जैसे मेरे पास ये एक शेप है, इसको मैं यू ट्रेड कर दूंगी। जो यहाँ पर है पोर्शन, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से मूव करूँगी तो देखेंगे आप सिर्फ जो मेरे सिलेक्ट हुए हैं वही मूव होंगे। ये देखें जस्ट हमारा ये पोर्शन ये सिलेक्ट हुआ है तो यही मूव होंगे। इस तरह से इसको मैं लेके जाऊँगी, इस तरह से आ जाएगा और इसको मैं लेके जाऊँगी तो इस तरह से आ जाएगा। लेसर टूल को सिलेक्ट करती हूँ दोबारा से और जो मेरे पास ये एक ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाती हूँ और इसको मैं देखें रोटेट करूँगी तो जस्ट वही रोटेट होगा इस तरह से। इस तरह से लेसर टूल का यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। आपने जाना कि जो सिलेक्शन टूल है, जो मूव टूल है जिसे आप कह सकते हैं, उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम करता है कि आप इतने किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको कहीं से भी कहीं लेकर जा सकते हैं, जैसे कि लेसर टूल काम कर सकता है। वही मैजिक पेन टूल के आप जिस कलर की इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे वही इमेज का कलर यानी कि आप उसको तब्दील कर दें
तो वो भी इजीली चेंज हो जाएगा। और आपने जाना कि लेसर टूल क्या काम करता है। इसके अलावा आपने जाना कि टूल बार्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे लेकर जा सकते हैं, नए पेज कैसे ओपन कर सकते हैं और लाइब्रेरी में कैसे अपनी चीज़ें को सेव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से न्यू वर्क स्पेस में जाकर जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी ये चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी इलिस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं 2019 सीसी वर्जन ट्यूटोरियल इलिस्ट्रेटर का, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आइकॉन के बेल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ आप अगर फोटोशॉप या फिर मोरा 9 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आपको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और विजिट कीजिए ताकि आप इजीली तमाम सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग या मोशन ग्राफिक या एनिमेशंस के लिए सीख सकते हैं। तो आप इसीलिए ये तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर, तो आप हमारे चैनल पर ये तमाम सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने पेन टूल की और इसके आगे जो टूल्स हैं उन टूल्स की और टाइप टूल, टेक्स्ट टूल की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।